मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 58 पद, जिसको मिला पड़ेगा। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़ो। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने नगर गया, अपने घर में गया, जहां वो पाला और पोसा गया था। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने नगर में गया, अपने परिवार में गया, इसके ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो उस नगर के लोग बहुत ही ज्यादा यीशु और उसके चमत्कारों को देखे आश्चर्य भी करते थे और शक भी करते थे। और उन लोग ये बात बोलते थे आपस में, क्या ये वो बढ़ई का पुत्र नहीं है? और इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा और उसकी बहन लोग, सब लोग तो हमारे बीच में रहते हैं। फिर ये कैसे अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है, आश्चर्यकम काम कर रहा है? लेकिन उन लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। हालेलुया। क्योंकि उन लोग बचपन से यीशु को अपने बीच में बढ़ते देखे, जवान होते देखे, और उन लोग ये सोचते थे कि यीशु को ये दैवी शक्ति नहीं है, शायद ये कुछ सांसारिक दुष्ट की शक्ति से ये सब करता है। शास्त्री फरीसी लोग जैसा बोलते थे, तो उन लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात है, यीशु के भाई लोग और बहन लोग भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। तो वचन में यहाँ पे लिखा है, और उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने नगर को और अपने गांव को छोड़ के हर जगह उसका इज्जत हुआ। हालेलुया। हर जगह यीशु मसीह को वो इज्जत मिला जो उसके गांव में नहीं मिला। यीशु मसीह ने सीधा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भविष्यवक्ता को उसके नगर, उसके गांव में इज्जत नहीं। हालेलुया। आज भी एक परमेश्वर के दास को जिस जगह में वो सेवकाई करता है इज्जत नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब वो बाहर जाता है तब उसको इज्जत मिलता है। ये सदियों से ये परंपरा है। तो यीशु मसीह भी अपने नगर में उसको इज्जत नहीं मिली, इसलिए यीशु मसीह वहां पे सामर्थ के ज्यादा काम भी नहीं किया। अंदर से इच्छा नहीं हुआ यीशु मसीह। अरे अविश्वासी लोग के बीच में कोई काम कर सकता क्या? और सीधे लिखा है, बता रहा हूं कि अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। यीशु मसीह सामर्थी था। यीशु मसीह बड़ा ही नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा ही नहीं था। आपको वचन में लिखा हुआ एक बड़ा ही था। यीशु मसीह बड़ा ही था क्या? तो परमेश्वर का पुत्र था, तो मनुष्य रूप में आया, अपने माता पिता के साथ रहा, वो जो काम करते थे उसका हाथ बढ़ाया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बड़ा ही रहता तो जीवन भर बड़े का काम करता। हालेलुया। 30 साल में जब निकला तो बड़े का काम करने के लिए निकलता। 30 साल तक अपने माता पिता के साथ में था, उनका हेल्प करता था। आज अंकल का चाउमीन का दुकान है तो कल भानु तो हेल्प कर सकता ना, उसको करेगी कि नहीं? हाँ, तो चाउमीन की दुकान है, किसी दिन स्टाफ नहीं आया, अंकल बोलेगा भानु तू आ थोड़ा हेल्प कर। यीशु मसीह भी अपने पिता यूसुफ का हेल्प करता था, काम करता था उसको, लेकिन वो बड़ा ही नहीं था। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। तो इंसान के रूप में, परमेश्वर का पुत्र इंसान के रूप में इस पृथ्वी में आया, तो उसको एक पृथ्वी का माँ और बाप मिला। हालेलुया। और उस माँ और बाप का वो आज्ञाकारी बना। 30 साल तक आज्ञाकारी में रहा। उसके बाद परमेश्वर का बुलाहट उसको आया। हालेलुया। परमेश्वर उसको तुरंत लाके अपने राज्य के काम के लिए यूज नहीं किया। हालेलुया। सबसे पहले अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये दर्शाता है अपने जीवन से कि हम सबको अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। लेकिन जब समय आया, बोलो समय आया, सबका समय आएगा। हालेलुया। सबका समय आएगा। आज संसार में है, आज संसार की गंदगी में है, लेकिन समय आएगा। हालेलुया।
हर एक को एक टच हमेशा होता है, उस टच को अगर पकड़ लिया तो संभल गया। हालेलुया। मत्ती 14:31 निकालो। यीशु मसीह ने जैसे अपने नगर में अविश्वास के लिए काम नहीं किया, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में था, बहुत बार यीशु मसीह ने इन बातों को बार बार पुकार के कहा है अविश्वास के बारे में। पढ़ो 14:31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। यहाँ पे किसका अविश्वास दिखा आपको? बोलो बोलो जोर से। पतरस का। और पतरस कौन था? यीशु का चेला, यीशु के साथ घूमता था, बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, अंधों को आंख मिलते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, गूंगों को बोलते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, सब कुछ देखा। और यीशु मसीह, यहाँ जब हम पढ़ेंगे पूरा अध्याय को पीछे जाके, तब आपको पता चलेगा कि चेले लोग नाव में थे और यीशु मसीह रात के चौथे पहर पर झील पर चलते उनके पास आया। हालेलुया। और इन लोगों का नाव तूफान पर डगमगा रहा था और यीशु मसीह रात के चौथे पहर, मतलब 4 बजे का समय, यीशु मसीह झील में चलते हुए आया। बोलो झील में चलते हुए आया। कोई मनुष्य पानी में चल सकता क्या? इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन भूत लोग चल सकता है। हालेलुया हालेलुया। भूत लोग चल सकता ना, तभी तो वो बोला ना, सब लोग चले लोग भूत 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 करके चिल्लाने लगे लोग, क्योंकि मनुष्य पानी में नहीं चल सकता। ऐसा एक फोर्स है कि मनुष्य पानी में नहीं चल सकता, डूब जाएगा। तैर सकता है, हालेलुया, लेकिन चल नहीं सकता। इन लोग भी देखा दूर से भूत 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 करके चिल्लाया इन लोग, और यीशु पास में आया और यीशु क्या बोलता है? ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। भूत नहीं हूं मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। तब देखा अच्छे से लोग, हाँ ये तो प्रभु है, ये तो गुरु है। तब पतरस बहुत जोशीला चेला यीशु मसीह का, उसको यीशु के जैसा बनने का बहुत शौक था। हालेलुया। उसने बोला, है प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास आने दे। हालेलुया। यीशु बोला आ आ, और पतरस यीशु को देख के चलने लगा। हालेलुया। पतरस और यीशु का नजर मिला हुआ था। बोलो मिला हुआ था। यीशु देख रहा था, पतरस भी यीशु को देख रहा था, और वो पानी में चल रहा था। हालेलुया। आज आप और मैं अगर यीशु को देखेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे। जब तक पतरस यीशु को देखा नाव से, वो पानी में चलने लगा। हालेलुया। तभी यीशु बोलता, मैं इसको टेस्ट करता हूं। हालेलुया। धूम धड़ाम बादल में आवाज आने लगा, गरजने लगा। तब पतरस का नजर ऐसा हो गया। हालेलुया। यीशु के पास से उसका नजर आंधी तूफान की तरफ चले गया, ऊपर चले गया, और पतरस सुई करके अंदर चला जाता है। हालेलुया। जैसे पानी को डालने, पानी के ऊपर पत्थर डालने से नीचे चल जाता है ना, उसी पतरस नीचे, बचाओ 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 करके पतरस चिल्लाने लगा। पतरस क्या डूब जाता? क्या पतरस क्या डूब जाता? अरे यीशु के साथ चलते चलते कई बार हम लोग भी डूब जाते हैं। हालेलुया। यीशु के साथ चलते चलते कभी हम लोग भी गिर जाते हैं। तो क्या तुमको गिरने नहीं देता क्या यीशु? तुमको डूबने देता क्या यीशु? उस समय यीशु अपना हाथ बढ़ाता तुम्हारे तरफ। हालेलुया। पतरस पानी में डूब गया, चिल्ला रहा, अंतिम मतलब उसका हाथ भी घुसने के लिए जा रहा था। तब वचन बताता है, यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। यीशु सोचता, अविश्वास क्या, डूबने दे इसको। और भी चेले मिल जाएंगे, 70 कितने कितने घूमते हैं।
यीशु मसीह ईमानदार है, हालेलुया। यीशु मसीह वफादार है, यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, हालेलुया। शैतान डुबाने का सोचा, लेकिन यीशु ने हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया और उसको बोलता है, अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। यीशु के साथ चलते हुए महान महान आश्चर्य कर्म देख के, चमत्कार को देखने के बाद भी संदेह आया पतरस का। हमको भी आ सकता है, हालेलुया। हमको भी आ सकता है। जब उसके चेलों को संदेह आ सका, जब उसके चेले गद्दारी कर सकते हैं, तो आज विश्वासी लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु अपने जगह पे खड़ा है, हालेलुया। उसने पतरस को डूबने नहीं दिया, वो आपको और मेरे को भी डूबने नहीं देगा। बस हमको समझना है कि हमारे थामने वाला विश्वासी होते हैं, हालेलुया। तो क्यों अविश्वास किया पतरस? तू जब तक मुझे देख रहा था, तू सीधा चल के मेरे पास आ रहा था। जब तेरा नजर हट गया इधर से उधर, तब तू गिरा। आज जब यीशु मसीह से हमारा और आपका नजर हट जाता है ना, तभी हम लोग गिरते हैं। समझ गया धन्यो? यीशु मसीह को सीधा देखते रहेगा ना, तू गिरेगा नहीं कभी। लेकिन जब तेरा नजर इधर उधर हो जाएगा ना, तब तू गिरेगा। चाहे तू या मैं या कोई भी यहाँ पे जो बैठा है। सीधा यीशु मसीह बोलता है, मुझसे नजर से नजर मिला के रख, मुझसे अपना रिश्ता को कंटिन्यू बना के रख, तू नहीं गिरेगा। जहां तू मुझसे नजर मोड़ लेता है, तो मैं भी बंद जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। फिर जब तू नजर मोड़ लेता है, जब तू मुझसे नजर मोड़ लेता है, तो मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाता। जब तक तू नजर रखा था मेरे में, क्या मैं तेरे को छोड़ा था? नहीं। लेकिन तू मुझे छोड़ के अब नजर फेर ले रहा है, तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। जा। और उसने भी अपने कितने चेलों को बोला, मैंने शैतान को सौंप दिया, हालेलुया। मरकुस 9 उसका 19 पढ़ेंगे। वचन को ध्यान दो वचन। मरकुस 9 का 19। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। यहाँ पे मालूम है, यीशु मसीह इस दुष्टात्मा से ग्रस्त बालक को चंगा करने से पहले कहां पे था? कहां था? हालेलुया। यीशु मसीह रात रात भर पहाड़ों में प्रार्थना करके बिताता था, हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है सुबह एक नया चैलेंज मेरे सामने है, हालेलुया। यीशु पहाड़ में होता था, उसके चेले लोग सोते थे, हालेलुया। और जब यीशु पहाड़ में था, तो ये चैलेंज चेले लोग के सामने आ गया, हालेलुया। चेले लोग के सामने परीक्षा आ गया। एक दुष्टात्मा ग्रस्त, मिर्गी से दुष्टात्मा ग्रस्त एक बालक को एक पिता उनके चेले लोगों के पास लेके आया, हालेलुया। और वो चेले लोग उसका दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। तब यीशु को पता चल गया, बोले यीशु को पता चल गया, यीशु को पता चल गया, उसका चेले लोग फेल हो गया, हालेलुया। बोले मुझे अभी जाना है, नहीं तो शायद मेरे चेले लोगों को पिटाई भी हो जाएगा, हालेलुया। पिटाई भी हो सकता है, हालेलुया। ये यीशु के साथ घूमते हैं, एक शैतान एक दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए, पिटाई भी हो जाता है। यीशु मसीह समझ गया, जल्दी से उतर के आ जाना चाहिए, हालेलुया। यीशु उतर के आया, हालेलुया। और सब समझा क्या बात है। इसका पिताजी जाके बोला, मैं तेरे चेले लोग के पास लेके आया इसको, लेकिन ये नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह फिर एक बात बोला, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? मैंने तुम्हें अधिकार दिया, क्या मैंने तुम्हें अधिकार नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की सारी सामत पर अधिकार नहीं दिया? और मैंने नहीं कहा किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी? फिर उसके बाद भी तुम ये काम नहीं कर पाए। 24 पढ़ो। बालक के पिता ने
तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उस बालक को लाया गया और यीशु ने उसका 23 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके पिता को बोलता है और उसका पिता भी अविश्वासी था। हालेलुया। लेकिन उसने प्रार्थना किया यीशु से, बोला, हे यीशु, मेरे अविश्वास को दूर कर और मेरे विश्वास को बढ़ा। जब ये वाला बात उसको बोला, उससे पूछा, यीशु से पूछा, मेरा विश्वास को दूर कर, तो यीशु परफॉर्म किया उस समय मिरेकल। हालेलुया। अद्भुत रीति से उसके बाद के वचनों में हमें मिलता है कि परमेश्वर ने कैसे उस दुष्टात्मा ग्रस्त बालक के अंदर से उस दुष्टात्मा को निकाला। हालेलुया। और उसके चेले लोग आके प्रश्न पूछने लगे, हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? एक ही बात, तुम्हारे अविश्वास के कारण। हालेलुया। विश्वास आना है तो क्या करना है? अंतिम पद में लिखा है, उसी का अंतिम पद में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। यहाँ पे प्रार्थना लिखा, एक और जगह लिखा है, ये जातियां बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलेगी। हालेलुया। शैतान आके जब घुसेगा ना, अगर उसको निकालना है तुमको, अगर तुम किसी का निकालने जा रहा है तो तुम एक प्रार्थना योद्धा होना है, तुम एक उपवासी होना है। हालेलुया। है, मुंह उठा के जाएगा तो उठा के पटक देगा। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग थोड़ा प्रार्थना में बढ़ जाते हैं, थोड़ा आत्मा का स्पर्श मिल जाता है तो सोचते हैं कि प्रभु का दास जैसा काम कर रहा है वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, सबका कॉलिंग है। हालेलुया। समझना पड़ेगा यह चीज है। ऐसे ही एक सिकवा के पुत्र, न्याय नियम में लिखा, सिकवा के पुत्र लोग पौलुस को, पतरस को, दूसरे चेले लोग को देखते थे कि उन लोग भूत निकाल रहे, शैतान निकाल रहे, तो हम लोग भी निकाल सकते हैं, बस एक नाम तो बोलना है यीशु के नाम से। हालेलुया। लोग यीशु के नाम को जाके लेके निकालने का कोशिश करता था। हालेलुया। यीशु का नाम सब जगह काम में नहीं आएगा। यीशु का नाम केवल वहीं पे काम में आएगा जो यीशु के साथ समय बिताता है। यीशु का नाम लेके गिरी मैदान में मत खड़े हो जाना भूत निकालने के लिए। हालेलुया। यीशु का नाम अगर लेना है तो घंटों घंटों उसके साथ बिताना है, भूखा रहना है, प्रार्थना में समय बिताना है, तब सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अच्छा लिखा है ना, पहले कोरिन्थियों 4:20, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। आजकल बात बहुत करते हैं लोग, उसके बाद करने का कोशिश करते, कुछ नहीं होता। हालेलुया। एक सामर्थ से भरा एक परमेश्वर का दास खड़ा होकर बोलेगा, आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, थपक कर गिर के बच जाएगा। हालेलुया। घंटों घंटों से बातें बोले जा रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है घंटों घंटे से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। थियोलॉजी डाल दे रहा उसमें पूरा। ओह, 3 साल में थियोलॉजी किया हूँ, 4 साल में ये किया हूँ, वो किया हूँ, निकल यीशु के नाम से। ओह नहीं, नो। हालेलुया। तू बड़ा सर्टिफिकेट तो पा लिया, बड़ा गाउन पहन लिया, सब कुछ कर लिया। हाँ, केरला में एक जगह में प्रार्थना चल रहा था, एक के ऊपर भूत आ गया, शैतान घुस गया है, वहां पे लोकल पास्टर नहीं निकल पाया, तो एक दूसरा आदमी बोलता है मेरा बेटा बीड़ी किया करके। सब बोल रहे क्या बीड़ी किया करके है, बुलाओ मेरे बेटे को, बुलाओ। बीड़ी, बीटीएच को बीड़ी बोल दे रहा है, मेरा बेटा बीटीएच के बुलाओ उसको, वो निकाल देगा। उसका बेटा आया, वो लात मार दिया शैतान उसको, भाग ऐसे करके। तब एक नॉर्मल विश्वासी, प्रभु के साथ समय बिताने वाला, प्रभु को विश्वास करने वाला आया, प्रार्थना किया, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। उसके बाद उसके बाप को बोलता है, बीड़ी तो है लेकिन लाइटर नहीं है। हालेलुया। बीड़ी तो है लेकिन आग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के चेले लोग कोई बीड़ी नहीं किया। आज हमको इसलिए करना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन ना करे। हालेलुया। आज संसार क्वेश्चन करता है, बीटीएच है क्या, पास्टर है, ये है वो है,
कितने लोग आज भी परमेश्वर के दास लोग आग से भरे हुए हैं, कोई कॉलेज नहीं गया, हालेलुया, और बीटीएस वाले लोग आते हैं उसके पास प्रार्थना कराने के लिए, हालेलुया। बीडी है लेकिन आग नहीं है। क्या होगा बीटीएस एमटीएच डॉक्टरी करके, हालेलुया, और सर्टिफिकेट सिविल दीवार में लगाने के लिए अच्छा है। अगर तुम एक बीमार को चंगा नहीं कर पा रहे हो, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित को तुम अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे हो उसको उस परिस्थिति से, तो कोई बीडी एमडी कुछ काम नहीं आएगा, हालेलुया। विश्वास काम आएगा, हालेलुया। हमारे जीवन में केवल अविश्वास के कारण ही हम रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में, चाहे मैं हूं या आप हो, हालेलुया, हम बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी असफल है, केवल हमारे विश्वास की कमी के कारण। और परमेश्वर बोला विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने केवल लोगों तक ये बात सीमित नहीं रह गई, नगरों को भी परमेश्वर ने अविश्वासी करके स्थापित किया। निकालो लूका 10 उसका 13 से 15, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ो। हाय खुराजी, हाँ। हाय बेसदा, हाँ। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब से मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हालेलुया। देखो नगरों को यीशु मसीह अभी शापित बोल रहा है, हालेलुया। भयंकर भयंकर काम यीशु मसीह बेतसैदा, कफरनहूम, खुराजीन, ये सब जगह घूम के किया, लेकिन उसके बाद भी मन नहीं फिरा है, हालेलुया। लोग परमेश्वर के काम को देख के मन नहीं फिरा है। आज यहाँ पे भी कितने लोग आए, परमेश्वर का काम देखा लेकिन मन नहीं फिरा है। बिस्तर में लेटा, उठ के आके कितने महीने परमेश्वर की महिमा किया, सूख गया आधा घाव, सब कुछ परमेश्वर अपना काम दिखा रहा है धीरे 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 धीरे, हालेलुया। यहाँ सबको मैगी का जैसा काम चाहिए, हालेलुया। मैगी जैसा बनता है वैसा काम होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हाँ, यीशु मसीह के पास गया तो उन्हें कुछ हुआ नहीं, हालेलुया। अरे तेरा विश्वास था क्या? यीशु मसीह कितने बार पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? हालेलुया। यीशु कर सकता है, लेकिन सामने वाले से पूछ रहा है तेरे में विश्वास है कि नहीं। निकालो मत्ती 9 का 27 से 31। देखो यहाँ पे यीशु मसीह ने पूछा, वो डायरेक्ट चंगा कर सकता है, क्यों उसको पूछना पड़ा? क्या लिखा है? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, हाँ, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हाँ, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हाँ, जब वह घर में पहुंचा, हाँ, तो वे अंधे उसके पास आए, हाँ, और यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है हाँ, कि मैं यह कर सकता हूँ? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। यीशु मसीह खुद वो अंधों से पूछ रहा है, हालेलुया। क्या वो डायरेक्ट चंगा नहीं कर सकता? डायरेक्ट छू के चंगा नहीं कर सकता? लेकिन यीशु को पता था इनके अंदर विश्वास है कि नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं, हालेलुया। आज भी मैं बहुत सारे लोग से पहले पूछता हूं, नए लोग, तुमको विश्वास है यीशु मसीह तुमको चंगा कर सकता है? जब वो हाँ बोलता है तब मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। नहीं तो मेरा प्रार्थना व्यर्थ है। सामने वाला मुंह उठा के आ गया और अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कराए पास्टर से, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह उसे चंगा कर सकता है, वो चंगा नहीं होगा। वचन में मैं जान नहीं रहा, यूहन्ना 11 में यीशु मसीह मरियम के सामने आके बोलता है, पुनरुत्थान और जीवन नहीं, जो जीवित है मुझ पे विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, अगर जो मर गया मुझे विश्वास करता है अनंत काल तक जिएगा। क्या तू विश्वास करती है?
मरियम बोलती हाँ मैं विश्वास करती हूँ तू ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करें। और उसका 11:40 में यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी। जब मरियम ने ये बात कहा कि मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु मसीह लाजर को जीवित किया। हालेलुया। उसकी बहन का ये विश्वास, वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ अंतिम दिन में मेरे भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। अरे अंतिम दिन क्या, मैं ही जिलाने वाला तेरे सामने खड़ा हूँ। अंतिम दिन तक नहीं, आज मैं ये चीज को दिखा देना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे नाम से अगर कोई सदियों पहले मर भी गया है तो वो जी रहा है। हालेलुया। उसको मरा नहीं बोलूंगा मैं, वो सो रहा है बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक दिन वो उठेगा। वो दिन लाजर को नींद से उठाया। हालेलुया। मौत की नींद से उठा दिया। लाजर फिर मरा एक दिन। हालेलुया। लाजर फिर बुढ़ा होकर मर गया होगा एक दिन। यीशु मसीह तो सूली में चले गया, उसके बाद लाजर एक दिन बुढ़ा होकर मर गया होगा। हालेलुया। लेकिन लाजर आज भी जीवित है। हालेलुया। क्योंकि उसे यीशु मसीह जिलाया था। उनकी बहन लोगों का विश्वास लाजर को कब्र से बाहर ला दिया। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं प्रभु यदि तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। इतना विश्वास था उन लोगों। हालेलुया। यीशु को बोला तू अगर यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब वो बीमार था तो उसके पास खबर पहुंचाया लोगों से कि तेरा दोस्त लाजर, तेरा भाई लाजर बीमार है, जा आके उसे चंगा कर। यीशु मसीह सुन के 2 दिन वहां और रुक गए। हालेलुया। इंतजार किया कब लाजर उड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु को पता चल गया तो अपने चेलों को बोलता है चलो आओ जाए हम भी। हालेलुया। तब बोलता है 2 दिन पहले तो बुलाने आया था, जब बोल रहा मर गया तो क्यों जा रहा, मार पड़ेगा तेरे को भी और हम लोगों को भी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह उसका बीमारी में आके चंगा कर देता ना, हालेलुया, उसके बीमारी में आके चंगा कर देता तो वो चमत्कार कुछ बड़ा चमत्कार में तब्दील नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही रोगियों को चंगा कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था। हालेलुया। वो बोला मैं ऐसा बड़ा चमत्कार करके दिखाऊंगा कि ये लोग पीछे। यीशु मसीह प्रार्थना करता प्रभु हे परमेश्वर तू मेरी सुनता है, मैं जानता हूँ, और मैं आज यही चाहता हूँ कि ये लोग तेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। ए लाजर निकला कब्र से 4 दिन का सड़ा हुआ। पहले तो उसका मांस सड़ गया होगा और जब यीशु मसीह बुलाया होगा ना, वो जो सड़ा वाला मांस ना सब बनना चालू हुआ होगा। हालेलुया। सब लोग ऐसा करके नाक में हाथ रख दिया था। हालेलुया। आप वीडियो देखोगे ना, उसमें दिखाता है नाक में बदबू, कितना बदबू आ रहा है। 4 दिन का सड़ा सामने आया तो उसका बदबू आया होगा क्या? है यीशु और उसकी बहन के सामने जब आया होगा तो लाजर बदबू रहा होगा लाजर के शरीर में? नहीं, उसका उठते चलते आते आते उसका शरीर से सारा बदबू भी गायब हो गया, क्योंकि उसके सामने एक सुगंधित पात्र खड़ा है। हालेलुया। मरियम जटामासी का बहुमूल्य इत्र को लाके यीशु के पैर में डाली। हालेलुया। क्यों? वो योग्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उसे मत रोको, क्योंकि उसने मेरे दफन के लिए पहले से ये चीज कर दिया है। हालेलुया। यीशु का मूल्य मरियम को मालूम था, वो वैश्या को मालूम था। हालेलुया। लेकिन आज संसार में लोगों को नहीं मालूम है। हालेलुया। एक वैश्या उसके पास में आई, अपने आंसुओं से उसका पैर को पोंछी। हालेलुया। और उसका आंसू में पूरा उसका पाप क्षमा था। हालेलुया। उसका प्रायश्चित था। इतना विश्वास था उसको कि मैं इसके पैर में रोऊंगी तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने बोला हे बेटी तू चली जा, अब से पाप मत करना। हालेलुया। वो यीशु के पीछे बोली। हालेलुया। यीशु के पीछे में जो भीड़ आता था ना, वो धर्मी लोग का भीड़ नहीं था। हालेलुया। यीशु के पीछे में जो भीड़ आता था, चोर उचक्कों का, वेश्याओं का, और क्या बोलते हैं टैक्स कलेक्टर लोग का, इसी तरह के पूरे पापों में भरे हुए लोग जो छुड़ाए गए, और वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। हालेलुया। आज आपका और मेरा विश्वास कहाँ है? प्रश्न आपसे ही नहीं है, मेरे से भी है। हालेलुया। हम लोगों का विश्वास कहाँ है? यीशु ने बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि तू कर सकता है तो कर, विश्वास कर। हालेलुया। यीशु ने बहुत चमत्कार खुद किए और बहुत चमत्कार पुरुष के किए। हालेलुया। आपको कोई पूछे ऐसा नौबत नहीं आना है। हालेलुया। मेरे को कोई पूछे ऐसा नौबत नहीं आना है। हालेलुया। नहीं आना है हम लोगों को ऐसा नौबत, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु पे विश्वास करते हैं। हम यीशु पे विश्वास करते हैं। हमारी सारी परिस्थितियों को यीशु बदल सकता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। हालेलुया। वो स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं। और एक पृथ्वी में वो दुष्ट है जो हमारे जीवन में परेशानियां, संकट, क्लेश लाने की कोशिश करेगा। लेकिन यीशु ने बोला ढाढ़स बांधो। संसार में संकट क्लेश है, ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। संसार का जीता हुआ आपके साथ है, तो हारा हुआ से आप क्यों डर रहे हैं? हालेलुया। जितने परेशानी आप अभी देख रहे हैं, आपको जो परेशान कर रहा है, आने वाले दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा उन लोगों से। आप जरूर सताओ पीड़ा में अभी है, लेकिन आपके लिए शांति का जगह तैयार है। लेकिन आज जो ऐशो आराम में आप लोगों को सता रहा है, नरक का भयंकर आग उनको जलाएगा। जाके YouTube में खोजो, नरक का आवाज आपको बताएगा। हालेलुया। बाहर में कोई न्यूजीलैंड या कोई ऐसे जगह में खोद रहा था, बहुत डीपर तक गया खोदने के लिए। उसके बाद आवाज आया, वो लोग माइक्रोफोन डाल कर रखा था, चीखने चिल्लाने का आवाज। पाताल नरक बंद कर दिया उन लोग। हालेलुया। गड्ढा को बंद कर दिया। सच्चाई सब जानता है, बहुत सारे लोग जानता है स्वर्ग है, नरक है। हालेलुया। लेकिन जानता नहीं है स्वर्ग जाएगा कैसे। हालेलुया। नरक कैसे जाएगा जानता है सब लोग। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए सबको पता नहीं है। धर्म कर्म के काम स्वर्ग ले जाएगा बोलता है। हालेलुया। अगर धर्म कर्म का काम स्वर्ग ले जाना रहता ना, तो है यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना नहीं पड़ता। सही बात। हालेलुया। क्योंकि उसने तो खुद बोला ना, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं ही वो सीढ़ी हूँ जिसमें तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, और कोई सीढ़ी नहीं है। बाकी सब सीढ़ी नीचे ले जाने वाला सीढ़ी है। हालेलुया। चाहे कितने भी धर्म कर्म पुण्य काम करो, उसको करने के बाद भी तुम पाप में जाता है। सबसे बड़ा बात तो ये है। हालेलुया। तुम सब धर्म कर्म काम करेगा, लेकिन तो फिर तुम पाप में जाएगा। इसको मारेगा, उसको लूटेगा, उसको ये करेगा, वो करेगा। कहाँ तुम्हारा वो धर्म का काम है? लेकिन यीशु मसीह को जानने वाला अगर धर्म का काम भी करेगा तो फिर वो पाप में नहीं जाएगा। हालेलुया। ये आपको जानने का जरूरत है। इस वचन से आपको आशीष मिले। परमेश्वर की